पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने बताया कि 7 सितंबर को हल्की बारिश होने के बाद 15 सितंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इसका मतलब है कि अब किसी भी तरह की गंभीर बाढ़ की घटना की आशंका नहीं है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर पंजाब ने हरियाणा को 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा होता तो स्थिति में और अधिक सुधार हो सकता था। वर्तमान में कोई खतरा नहीं है और बांधों के पानी का स्तर भी 3 से 4 फीट नीचे चला गया है, जो कि गाद निकालने के लिए पर्याप्त है। और इस बयान के बाद बाढ़ से प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली। $11.70 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर्स। 2023 में जो पानी आया है 9.52 बिलियन क्यूबिक मीटर, 1988 में आया है 7.94 बिलियन क्यूबिक मीटर और 2019 में आया है 5 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो 2025 से पहले जो हाईएस्ट पानी आया है वो 2023 में आया है 9.52 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो उससे करीब हम लोग 20% पानी ज्यादा आ चुका है इस साल, और इसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड फ्लो, क्योंकि ब्यास में जो भी फ्लो है अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब इतना पानी कभी भी पहले नहीं आया है। तो इस पानी को अब इस बार हम लोगों ने बहुत बेवकूफ़ी इसको निभाया है कि मतलब इसमें जो रिजर्वायर का वो होता है, रूल कर्व होता है, किसी भी स्टोरेज रिजर्व में रूल कर्व होता है। तो 2023 तक हम लोग का कोई रिजर्वायर रूल कर्व बना नहीं था, लेकिन 2023 की बाढ़ के बाद हम लोगों ने टेकअप किया मामला सेंट्रल वाटर कमीशन से। सेंट्रल वाटर कमीशन ने हम लोग को रूल कर्व बना के दिया है और उसी रूल कर्व के तहत हम लोग चले आ रहे हैं। रूल कर्व हर डेट में बताता है कि इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना है, इस डेट में इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना है, इस डेट में इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना है, इस डेट तक इस लेवल तक नहीं बढ़ना है। तो ये गाइडेंस टाइप की देता है। तो जैसे ही पानी आपका ऊपर होता है तो आप बीच में रूल कर्व इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इनफ्लोज व्हाट कम्स इन द ब्यास रिवर। एफएस मॉडल्स एज पर द ECMWRF prediction models, what we are seeing that there is a slight event, मतलब it's not too severe, it's a slight event on 7th, it's a slight event, and thereafter it's almost you can say dry sort of thing, something like that, till 15th of September. So for the near future we are seeing that as per the forecasting agencies there is no severe event, we can say. Now next question you were asking कि खतरे की बात नहीं है। जो भी प्रेडिक्शंस हैं IMD की और जो नेशनल एजेंसीज की और इंटरनेशनल एजेंसीज की हैं, तो ऐसा कोई इवेंट अभी बताया नहीं गया है नियर फ्यूचर में कि हम लोग को डरना चाहिए उससे। दूसरा क्या है कि जो रिलीजेज होते हैं डैम से, क्योंकि स्टोरेज डैम से हैं, अगर पानी अगर हमारे जो लिमिट है बेसिकली जितना हम रिटेन कर सकते हैं, तो उससे अगर हम रिटेन कर नहीं पाएंगे तो वो छोड़ना ही पड़ता है। और वो कंट्रोल रिलीजेस हम लोग कर रहे हैं, बीबीएमबी कंट्रोल रिलीज कर रहा है, क्योंकि हमारा रिजर्वायर रूल कर बना हुआ है, दोनों डैम्स के लिए हमारा रिजर्वायर रूल कर बना हुआ है। और हम लोग सभी साझेदारी से कर रहे हैं, चाहे बीबीएमबी के अपने ऑफिसर्स हों, स्टेट्स के हों, तो और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल वाटर कमीशन, IMD, सभी मिलके करते हैं, ये काम करते हैं। और दूसरा क्या है कि इस कंजर्वेटिव अप्रोच से हमें बचना चाहिए कि पानी बचा के रखना अगले सीजन के लिए। ये मैं भी काफ़ी हाईलाइट कर रहा हूँ कि कंजर्वेटिव अप्रोच, तो ये भी मेरे ख्याल से अब सीख मिली गई होगी सभी पार्टनर स्टेट्स को कि इस कंजर्वेटिव अप्रोच से थोड़ा हटना है। अगर हमारे पास 15 अप्रैल को आ जाता है IMD का प्रेडिक्शन, क्योंकि 15 अप्रैल को आ गया था IMD का प्रेडिक्शन कि रेनफॉल अच्छी होने वाली है, तो फिर उसके बाद तो कम से कम हमें कुछ प्रेडिक्शन से चलना चाहिए। तो वो दूसरी चीज़ है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि डैम बने हैं, अगर ये डैम नहीं होते तो बहुत ज़्यादा तबाही होती, इवन जून से शुरू हो जाती। जून में ही हमारे जो इन्फ्लोज आए हैं वो 1-1 लाख 2-2 लाख के बीच भी आए हैं।